हेलो दोस्तों, नमस्कार। रॉक मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इससे आप लोग अच्छे होंगे। और जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, 11 का सेट चल रहा है। लोग का जो है पहले जो है 2 सेट हो चुका है, तीसरा सेट है, तीसरा क्लास है इसका। तो रेगुलर जो है हम आपके लिए बिहार एसएससी का जो है हर दिन नया नया जो है कुछ जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है या उसके आसपास का सवाल है, हम आपके लिए जो है कोशिश कर रहे हैं आपको अप्रोच से सवाल को बनाने के लिए आना चाहिए। और जब आप देखते रहेंगे शुरू से अंत तक, धीरे धीरे चीज आप जो है सीखते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए लोग देखें। पहले तो थोड़ा सा चर्चा हम लोग ये कर लेते हैं। टोटल जो हम लोग का जो है सीट है बिहार एसएससी में, हम लोग का 12,199। 12,199 में टोटल फॉर्म जो फिलअप हुआ है आपका जो है 25 लाख फॉर्म फिलअप हुआ। अगर पर हेड यानी इसका मतलब एक सीट पे बात करें, कितना बच्चे जो है इस पे एक सीट पे कितना संघर्ष कर रहा है? एक सीट पर लगभग 205 बच्चा संघर्ष। आप अपना स्थान पक्का करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 205 लड़के में आपको एक अपना पोजीशन बनाना। इसके लिए आप कितने तैयार, कैसा आप तैयारी कर रहे हैं? आपका तैयारी अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप चीज को डेली देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कम से कम होता है कि एक सेट मारिए और कम से कम एक बार मेरा जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको एक बार देख लेंगे, सवाल का अप्रोच क्या है। आप धीरे धीरे चीज को अच्छा करते चले, आपको कोई दिक्कत। इस बात को आप ध्यान रखिए भाई, एग्जाम ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयारी पहले से कर रहे हैं? ये मायने रखेगा। ऐसा नहीं होगा कुछ बच्चा कहेगा कि भाई मेरा हमको पता ही नहीं था, या हम काश हम कर पाते, ऐसा कि हम जो है पहले से तैयारी किए होते तो मेरा आज जो है रिजल्ट हो गया हो। ये मौका नहीं आना। आप कोशिश कीजिए पहले से हम तैयारी करते रहें और हमारा जो है रिजल्ट एक पक्का हो, ऐसा कोशिश कीजिए आप। ठीक है, तो हम आपके लिए मैथ का लेके हर दिन जो है आ रहे हैं। आपको जो है आपका कमेंट भी क्या करें आपका, चूंकि हमको कमेंट आपका पढ़ना अच्छा लगता है। कौन बच्चा क्या कमेंट किया है, कहीं आपको लगे कोई चीज़ का प्रॉब्लम है, कोई सवाल आप नहीं समझ पाए, वो भी बोला कीजिए। जो अगर अच्छा लगे तो आपको उसको जो है लाइक भी कीजिए, ठीक क्या कीजिए। उससे क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग भी कोशिश करते हैं कि भाई बच्चे के लिए और अच्छा क्या किया जा सकता है। लिए आपके लिए वो मेरे लिए प्रेरणा बनता है। बच्चा अच्छा कोशिश कर रहा है, अच्छा सीख रहा है बच्चा। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आज का जो है पहला जो सवाल है। आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे है, आप कोशिश करेंगे इसको बनाने का खुद से भी। सवाल है कि ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8, 10 शेषफल आता है। आप समझ रहे हैं कि लघुत्तम ऐसी लघुत्तम संख्या है तो ये सबसे भाग लगे। इसका मतलब है निश्चित रूप से कह रहा है कि एलसीएम निकालिए। ये जो हम लोग का सवाल में दिया हुआ है 2, 5, 11, ये हम लोग का शेषफल क्या क्या बच रहा है, सॉरी ये 5 है। ये आपका दिया हुआ है 5, 7, 11 और आप जो शेषफल बच रहा है, शेषफल में हम लोग का दिया हुआ है, इसके 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, और इससे भाग देने पर हम लोग का देखते हैं 11 से भाग देने पर शेषफल 11 से भाग देने पर शेषफल हम लोग को 8 बच रहा है, और फिर कह रहा है कि 13 से भाग देने पर शेषफल 10 बच। हम लोग ये कर लेते हैं कि भाई देख लेते हैं कि सबका शेषफल को पहले बराबर कर लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल आवे आप क्या कीजिए, सबके शेषफल को समान करने के लिए इसको हम लोग क्या करें, ये देखिए इसमें घट रहा है हम लोग का 3, ये भी 3 हो रहा है, ये भी 3 हो रहा है। हम सबका ले लेंगे एलसीएम। ऊपर वाला एलसीएम लेके अगर शेषफल एक ही बार बचता तो हम उसमें जो एलसीएम, अगर हम लोग का शेषफल एक ही बार बचता तो हम लोग को एलसीएम आता उसमें हम लोग जोड़ देते। शेषफल चूंकि अलग अलग बार आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं एलसीएम में ले हटा लेंगे, आंसर आ। आइए देखते हैं इसका एलसीएम क्या है। सब संख्या देखिए सब अभाज्य संख्या है, सब गुना हो जाएगा। 5 गुना 7 गुना 11 गुना गुना हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 35 गुना हम लोग का 13 करें, 35 गुना हम लोग का 13 गुना 11 गुना हम कर लेते हैं 13 से, 13 × 5 = 65 और 13 × 39, 39 और 6 हो जाएगा आपका 43 गुना हम लोग ये देख लेते हैं, ये आ जाएगा 11 से गुना करने का नियम। 11 से गुना करने का नियम है कि आप अंकों को जोड़ते जाएं पीछे से। 5 का 5 लिख दी, 5 × 5 = 10, 5 × 4 = 9, 1 10, कैरी 1 4 और 1 5, यानी ये हम लोग को आ गया 505। ये हम लोग का 505।
अब देखें कि भाई शेषफल आपको कितना बचा। शेषफल आपको बच रहा है 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 जो हम बताए थे, अगर ये शेषफल जो बचे हम लोग को, उसको क्या करना है, उसमें उसको घटा, यानी हम लोग का 3 जो शेषफल बच रहा था 3 को घटा के जो हम लाएंगे वही आंसर हो जाएगा। 5000 हम लोग का 2 आंसर हो जाएगा। 5005 है ये। 5005 में से अगर हम 3 घटा लेंगे, इसका मतलब है हम लोग का 5002 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 1 नंबर। उम्मीद करते हैं सबको ये बात समझ में। ठीक है, बस एक बात और हम इसमें बताना चाह रहे थे, हम ही कह रहे थे ये शेषफल देखिए सबका समान आता है, जो भी एलसीएम आएगा उसमें 3, अगर एक ही को एलसीएम दिया, ये शेषफल दिया रहता, मान लिया जाए शेषफल हमको कहता सबसे भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, एलसीएम लेके बस उसमें 4 जोड़ देते हैं हम लोग का। यही 2 टाइप से एलसीएम में सवाल, बाकी तो छोटा छोटा सवाल रहता है, कुछ चीज आपको समझना। ये बात ये है, ये चीज ठीक है। सवाल है कि ए, बी और सी किसी कार्य को 2 घंटे, यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे और बी 5 घंटा में करता है, सी उस कार्य को अकेले समय में। आप ये समझिए 3 आदमी है ए, बी, सी, जो कि 2 घंटे में काम को पूरा कर, और ए अकेला है जो कि उस काम को 6 घंटा में कर लेता, और बी अकेला है 5 घंटा में कर लेता है। कहता है सी कितना घंटा में उस काम को। ऐसे सवाल में आप जो हम लोग को दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ, इसका किसका दिया हुआ, सी का, फिर हम लोग को दिया हुआ है 1, फिर हम लोग का बी, इसको लिख देते। इसका टाइम है हम लोग का 2, इसका टाइम है 6 घंटे, और बी का टाइम है, सबका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो लेते हैं हम लोग उसको वर्क बोलते हैं। एलसीएम क्या बोलते हैं, वर्क। एलसीएम हो जाएगा आपका हम लोग का, एलसीएम हो जाएगा 30 में क्या करें, वर्क में हम टाइम से भाग। अगर हम वर्क में टाइम से भागते हैं, क्यों आप जानिए, एफिशिएंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, थ्योरी होता है। और ये हम लोग का देखें एफिशिएंसी बराबर, अगर हम लोग कहें अगर बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और ये गुना बराबर हो जाता है, यानी एफिशिएंसी गुना टाइम बराबर। अगर हम लोग का ये दिया हुआ है वर्क डन, जो है वर्क डन हम लोग देखेंगे, वर्क डन कांस्टेंट, वर्क डन हम लोग का, इसका टाइम दिया हुआ है हम लोग का, तो वर्क डन में टाइम से भाग देंगे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा आपका 5, और 30 में भाग दें 5 से, अब हमको सी चाहिए। अब देखिए ए बी सी का कुल का एफिशिएंसी है 15, और आप ये देखिए ए बी का एफिशिएंसी का बात करें, हम लोग का एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी कितना पड़ा है 6, 5। अगर ए बी सी की एफिशिएंसी में ए का एफिशिएंसी घटा दें तो सी का एफिशिएंसी निकल, और जब एफिशिएंसी आ जाएगा तो वर्क डन में हम एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो टाइम ऑटोमेटिक। एफिशिएंसी 15 से 11 घटाए हम लोग 4 से इसमें भाग दे देंगे तो 7 ऑप्शन है 7। जब भी इस तरह का सवाल आवे आराम से बनाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसानी से। जब भी टाइम एंड वर्क का सवाल आवे तो चलिए अगला सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप भी खुद से कोशिश कर सकते हैं, आप पहले खुद से भी कोशिश करते जाइए कि हम सवाल को बना सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दिया कीजिए, आप अपने से कोशिश कीजिए, फिर जो है आपसे नहीं बने फिर जो एक बार देखा इससे बनाया। सवाल है कि एक अर्धवृत्ताकार पार्क में बाड़ लगाने 288 मीटर रेलिंग, ठीक है, बाड़ लगाने के लिए 288 मीटर रेलिंग की आवश्यकता होती है। पार्क का क्षेत्रफल बताइए। पार्क कैसा है भाई, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार पार्क। अर्धवृत्ताकार पार्क है तो हम लोग का पार्क ऐसा, आप यहां से सिंपल सा बात समझिए, अगर हम लोग का बाड़ का बात कर रहे हैं तो ये हम लोग का पूरे का लंबाई होता है। अर्धवृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि जो होता है वो 2πr। अगर हम आधा परिधि का बात कर रहे हैं तो ये हम लोग का हो जाएगा पाई।
और ये हम लोग का जानते हैं ये व्यास है, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी टोटल लंबाई दिया हुआ, यानी ये हम लोग का टोटल यहाँ से यहाँ लंबा हुआ है 208, लोग को लिख देंगे 288 मीटर। तब है पाया प्लस स्क्वायर क्या हुआ है 288 मीटर। तो ये इसका मतलब आर इसमें कॉमन है, ये हो गया पाए, पाए का वैल्यू होता है जहाँ 7 प्लस होता है 2, आर ये हो जाएगा आपका आर गुना, इसमें तो हम लोग का 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 22 और 14 हो जाएगा 36 बराबर। 36 से कटाइए, देखिए 36 से क्या बार में कटता है, 8 48 और 8 24, इसका मतलब है आर का वैल्यू हम लोग को निकल गया, आर का वैल्यू निकालें तो 8 7 56। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि त्रिज्या जो हम लोग को आया है ये 56 मीटर आया है। कहता है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क कैसा है अर्धवृत्ताकार, इसका मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे, निकाल देंगे स्क्वायर बटे का वैल्यू जो है क्या निकालना चाहते हैं, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना 22/7 आर का वैल्यू, आर स्क्वायर वहां है, इसका मतलब है 56 गुना 7 दूनी 14 चौके 56 का वैल्यू निकाल। अब यहां से देखें क्या हो जाएगा, अगर हो जाएगा 22 चौके 80 गुना 56 वैल्यू होगा गुना, गुना करने की क्या रहा है सबका हम लोग यहाँ 8 के 48 और ये हम हो जाएगा 8 5 6 का 48, फिर बाकी 4 है 6 का 48 8 5 48 और 40 हो गया आपका 88, 88 और 4 92, तो बाकी हम लोग का 9, 8 5 40, 40 और 9 49 हो गया 49। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे सवाल को बनाइए, जो जो सवाल में कह रहा है वो हम लोग किए और आराम, बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ऐसा सवाल कहा ऐसा हम लोग तो आप डायरेक्ट बार में लिख सकते हैं, अर्धवृत्त का हम लोग। चलिए ये मेंसुरेशन का सवाल था, मेंसुरेशन का भी सवाल आपके एग्जाम। चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपका ऐसा है, एक बस के पहिए ड्राइविंग व्हील की 35 सेंटीमीटर है, 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमने। बहुत बढ़िया सवाल। एक बस के पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, बस का पहिया का त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बस के पहिए की त्रिज्या है, हम लोग को दिया हुआ है बस के पहिए क्या दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है, कहता है कि 33 किलोमीटर बस का पहिया 33 किलोमीटर प्रति घंटा गति बनाए रखने पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना पड़ेगा। देखिए प्रति मिनट बार घूमना पड़ेगा, तो हम लोग को ये देखें भाई, एक बार घूमने के लिए पहिया को एक बार घूमने के लिए कितना दूरी जाना होगा, पाई आर, एक बार घूमने के लिए 2 पाई आर जाना होगा, ये हम लोग का ये इसको हम लोग निकालना, और हमको निकालना है, कहता है सवाल में कितनी बार घूमेगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर बनाए रखना है। इसका मतलब है हम लोग को ये देखना है 33 किलोमीटर को हम लोग मीटर में बदले, 33,000 मीटर दूरी जाता है क्या घंटा में, इसका मतलब है एक काम जाता है, इसको हम मिनट में बदलें तो 60 मिनट में, क्योंकि हम लोग को यहाँ प्रति मिनट इतना टोटल दूरी जाता है 60 मिनट, तो एक को हम मिनट 60 मिनट से भाग देंगे तो आ जाएगा 1 मिनट दूरी कुल। तो ये हम लोग कटा लें भाई, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 पंचे और 6 पंचे हम लोग का 550, लोग का जो 550 मीटर जाएगा 1 मिनट में, ये आया है 550 मीटर जाएगा 1 मिनट पर मिनट, हम लोग पर मिनट, ये समझिएगा बढ़िया समझिए इसको,
यानी एक टोटल दूरी हम लोग को गया है इतनी, जबकि एक चक्कर लगाता है तो इतना, एक चक्कर मतलब 2πr, एक चक्कर मतलब देखते हैं कितना दूरी गया है, 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू जो है 35 हम लोग 100 क्यों, क्योंकि उसको मीटर बदले हैं, इसको भी हम लोग, ये हो जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 से 0.2। अब आप बात को देखिए भाई, एक चक्कर मतलब इतना दूरी गया, एक चक्कर मतलब इतना दूरी, एक चक्कर में इतना, टोटल इतना दूरी जाता है, यानी 550 मीटर जाता है, एक चक्कर में इतना दूरी गया, तो इतना जो गया होगा कहता है प्रति मिनट का एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 550 प्रति मिनट, 2.2 से हम लोग भाग देते, इसका मतलब चल जाएगा, वैल्यू निकल, तो कटा दें 22। बहुत बढ़िया सवाल था, चक्कर लगाएगा, कितना चक्कर लगाएगा, क्या किए हैं, हमको 33 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल बनाए रखना, इसका मतलब हम लोग देखें 30 किलोमीटर जाता है एक घंटा में, यानी हम लोग को चूंकि मिनट बना था, 550 मीटर दूरी तय करता है कितना मिनट में, पर मिनट, और यानी ये टोटल दूरी इतना जाना है, उतना दूरी जाना, अब एक चक्कर कितने दूरी जाता है 0.2, एन का वैल्यू निकाल, कुल दूरी में दूरी से भाग, चलिए ये सवाल है आपका, एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन, एक ग्राहक को 560 रुपये कीमत का सूटकेस, 90 रुपये कीमत का बैग और 45 रुपया कीमत की तौलिए खरीदने वाली छूट पर है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, छूट खड़ा, और छूट वस्तु पर दिया कितना जा रहा है, कुल हम लोग का सब पे छूट दिया जाने वाले वस्तु पर 10% छूट, इस पे भी 10% छूट, इस पे भी 10% छूट, इस पे भी, सब पे 10% छूट दे रहा है। हम लोग कहेंगे छूट कितना दे रहा है, पहले कुल, ठीक है, कीमत पे छूट दे रहा है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, सिंपल सी बात है, हमको छूटे निकालना है, पहले आप कैलकुलेट कीजिए सबको टोटल रुपया है कितना, तो सामान कितना रुपया का हम खरीद, ग्राहक 560 रुपया कीमत का सूटकेस खरीदा, 90 रुपया का क्या खरीदा है भाई, कीमत का हम लोग का बैग खरीदा है, 45 रुपया का क्या खरीदा है, तौलिया खरीदा है, सबको हम लोग ऐड करते हैं, 5 हो जाएगा, 9 6 15 4 19, इसके 9 बाकी हम, और ये हम लोग का हो गया 6, यानी 695 रुपया में टोटल वो बैग, मतलब टोटल सामान खरीदा, उस पर उसको 10% का छूट मिलता है, उस पर 10% छूट मिलता है, हम खाली 10% निकालते हैं, 10% होता है, 10% का डेसिमल वैल्यू होता है वह 0.0, क्या आप कह सकते हैं 10 बटे, यानी 10 बटे हम लोग का 100, अगर कोई नहीं जान रहा है 10 बटे 100, या हम डायरेक्ट पॉइंट यही लिख देते हैं, यहाँ से निकल, आप गुना कीजिए, अंक के बाद पॉइंट बिठा दीजिए, 6 9 हो गया। हम डायरेक्ट 0.1 से गुना करते हैं, क्योंकि डेसिमल वैल्यू हम जानते हैं 0.1 होता है, तो हम 0.1 छूट निकल, एक अंक के बाद खाली पीछे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस के सवाल को जो है ऐसे हम लोग, जो सवाल कहा, इन्हें कह रहा है कितना हम छूट देके बेचा, छूट देके कितना बेचा, तब 0.9 लिख, या 90 बटे हम लोग 100 करते, यानी 9 बटे 10 कर देते, तो विक्रय मूल्य निकल जाता, तो विक्रय मूल्य नहीं चाहिए, छूट कितना है, यही सब छोटी छोटी बात है जिसको आपको जानना है, छूट कितना दे रहा है, छूट हम लोग। चलिए अगला सवाल है, कि आपका देखिए सिक्का वाला से संबंधित सवाल है, जो कि रेशियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का सवाल आने का संभावना बहुत ज्यादा है। एक मनी बैग में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4 3 2 है, और बैग में कुल धनराशि 500 रुपया है, कुल धनराशि 500, उसमें 2 रुपये के सिक्के धनराशि, देखिए संख्या, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, देखिए सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है 4 3,
1 रुपया वाला 4 गो सिक्का है, 2 रुपया वाला 5 गो सिक्का है, 5 रुपया वाला 2 गो सिक्का है। तो कुल रकम निकाल लेते हैं, कुल रकम कितना कितना, रुपया वाला 4 तो 4 रुपया। फिर हम लोग का क्या है, 2 रुपया वाला को सिक्का है, 2 रुपया वाला 3 गो सिक्का है, इसका मतलब हम लोग का हो जाएगा 6 रुपया, रुपया में 6 रुपया। फिर कहेंगे हम लोग का भाई 5 रुपया वाला 2 सिक्का है, 5 दूनी 10 रुपया, सब रुपया रुपया। अब बात करते हैं कुल धनराशि हमको 500 है, इसका मतलब 6 4 10 10 10 20, यानी कुल धनराशि हम लोग का निकल 20 बराबर 100, 1 बराबर निकल आपका 25, 1 बराबर 25। हमको पूछ रहा है 2 रुपया वाला, 2 रुपया वाला बीच वाला था, तो रुपये में ही निकालना है, सिक्का की संख्या नहीं निकालना है। सिक्का की संख्या निकालना होता तो हम लोग 25 या 75 कर देते, नहीं 25 या 75, यानी सिक्का की संख्या पूछेगा तो 75। चूंकि रकम पूछ रहा है, रुपया पूछ रहा है, 2 रुपया वाला कितना है, 1 बराबर 25, तो 6 बराबर 25 का 150, हम लोग से ठीक। तो आप जो है इस अप्रोच से सवाल को, और ये फिक्स है कि इस तरह का सवाल करते हैं, आपको बढ़िया समझ में। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं भाई, एकदम मन से कीजिए, दिल से कीजिए, लगल रहिए। आपको जो है तो लगता है इस चीज, कंपटीशन ऐसा चीज है ना, अगर आप लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं तो जो लोग देखते हो कभी कभी जो बहुत दिन जो है पहले पढ़ रहा था फिर उसका रिजल्ट हो गया, क्या होता है वो, अगर अभी बिहार टीचर वाला में क्या हुआ, जो लोग पढ़ाई से जुड़ा रहा वो सब लोग का रिजल्ट, बिहार वाला एग्जाम जो होता है वैसा ही होता है, आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं तो रिजल्ट, टाइम इसमें काफी रहता है एग्जाम, आप जो है वो बनाने का अप्रोच आपका सही होने की सोच सही। सवाल है 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का औसत दिया, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों की संख्या का औसत दिया हुआ है 9, इसका मतलब है 9 दिया हुआ है औसत 5 गो। अब हम लोग बात करें भाई, अगर हम लोग बात करें अब यहां से क्या हो रहा है इसमें, तो बीच वाला संख्या तो हम लोग का 5 गो संख्या, 2 गो संख्या इधर रहा हो, संख्या क्योंकि विषम संख्या है तो 2 इधर घटते जाएंगे, 2 उधर बढ़ते जाएंगे, 7 हो जाएगा, ये हमको 11 हो जाएगा। इधर कहता है सबसे छोटी संख्या बताइए, सवाल सही, सम संख्या का दिया, एवरेज का सवाल था, एवरेज का सवाल है कि 2 लड़कों और उसके पिता की औसत आयु उन लड़कों तथा उनकी माता की औसत आयु से थी, ठीक है ना, यानी 2 लड़कों तथा उसके पिता की औसत आयु 2 लड़कों और उन माताओं की औसत आयु से, उन चारों की औसत आयु, दोनों लड़का और माता पिता की आयु औसत आयु, यदि 2 लड़कों की औसत आयु भी दिया हुआ है 5.5, कहता है पिता और माता की आयु क्रम क्या होगा, ये हम लोग को देख। तो पहले तो हम लोग ये कर लेते हैं भाई, तरीका से आपको बताते हैं, फिर ऑप्शन से भी आप सोच के बना सकते हैं, कोई दिक्कत क्या होगा। ये हम लोग कर लेते हैं ऐसे कि टोटल हम लोग देखें 2 लड़का है, 2 बॉयज और उसके फादर की, 2 बॉयज और उसके फादर की उम्र दिया हुआ है, कहता है कि ये हम लोग का इसका औसत यानी से भाग, तो लोग है, और कहता है कि पिता की आयु, इसका औसत आयु जो है 2 लड़का और इसका मदर औसत आयु से, तो कहता है 3 वर्ष अधिक है, इसका मतलब इसमें घटा दें तो हम लोग करते हैं, आप देखिए इधर गुना करेंगे और यहाँ माइनस ये प्लस हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा। अब यहां से देखें 2 बॉयज प्लस फादर, माइनस करेंगे बॉयज माइनस मदर बराबर एलसीएम लेंगे, 3 से गुना कर देंगे 9, यानी इसका मतलब है दोनों बॉयज कट जाएगा, तो का फादर घटा मदर का एज का अंतर आ जाएगा हम लोग का 9, दोनों में एज का अंतर आ गया 9, ये हम लोग को दिया। अब आप सोचिए थोड़ा सा भाई, ये हम लोग को उन चारों के औसत आयु दिया हुआ है 19 वर्ष, और लड़का का दोनों का औसत आयु दिया हुआ है, अगर हम चारों के औसत आयु में दोनों लड़का का औसत आयु घटा देंगे तब माता और पिता का आयु निकलेगा कि नहीं निकलेगा,
इसका मतलब है फादर और मदर का डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। चारों का औसत आयु 19 में 4 से गुना घटा हो जाएगा बाय 2 लड़का है 5 में 10 एक 11 बटे 2 गुना 2, चूंकि औसत है तो 2 से गुना दोनों निकल तो कर निकल, ये हो जाएगा 19 चौके 76 घटा 11। ये देखिए इसका मतलब फादर मदर का अंतर है इतना और फादर मदर का जोड़ हो गया, तो आए है ना। हम लोग का देखिए चारों के आयु में से जो है दोनों का आयु, चारों में इसका मतलब कौन कौन है, लड़का है माता पिता दोनों लड़का का दे ले, इसका मतलब है कुल आयु में से दोनों का घटा देंगे हम लोग पिता। इसका फादर मदर का अंतर है 9 बरस का और योग है 65 बरस का। तो पूछ क्या रहा है, दोनों का आयु का योग पूछ, इसका मतलब जिसका निकालना है फादर का इसका निकालना। अगर जब भी कभी योग और अंतर दिया हो तो आप क्या करेंगे, फादर का निकालना है तो दोनों को जोड़ के जो बड़ा वाला है तो अगर वो निकालना हो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, मदर का निकालना है दोनों आप ऐसा कर सकते 9 + 65 बटे तो 9 5 ये हो जाएगा 74 37। कौन सा ऑप्शन में देखिए फादर 37, फादर ही है ऑप्शन है। मदर निकालना चाहते हैं तो आप 65 में से 9 घटा दीजिए 2 से भाग दे दीजिए, तो भी नहीं तो आपका आंसर बन ही गया है। तो ये हो जाएगा आपका 15 में से 9 गया कितना 6 और ये 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस मुश्किल नहीं था, बस हम लोग का ये क्या कि यहाँ पे दिया हुआ था दोनों का औसत आयु से अधिक है, औसत 3 भाग दिया हम, फादर घटा मदर का योग आ गया जो भी निकाल। अगर कोई ऑप्शन से बनाना चाह रहा था तो ऑप्शन से भी आप कैसे, हम लोग देखें कि भाई दोनों का योग निकल जाएगा 65 के बारे में हम लोग का ऐसे 19 गुना 4 करेंगे, हम लोग का 2 करेंगे 65। कौन सा ये है जिसका योग 65 हो रहा है, आप देख 65 एक ही ऑप्शन है जिसका हम लोग डायरेक्ट आप सवाल को बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, चारों के आयु में से दोनों लड़का का हटा दिए तो माता पिता का बचा, माता का 65 है माता पिता का, कौन सा ऑप्शन है 65 है। चलिए एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची, उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ, उसको कहता है लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कहता है कि लाभ प्रतिशत मिली बराबर लागत मूल्य के बराबर लाभ का लागत। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह का सवाल एग्जाम आप देखेंगे कितना में बेच रहा है भाई 75 रुपया में बेचा, तो इसका मतलब है लाभ जो होगा क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत जो है क्रय मूल्य के बराबर और क्रय मूल्य दिया। तो हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से ही बनाएं। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है देखें निकालें, क्रय मूल्य चूंकि हम लोग जानते हैं विक्रय मूल्य तो का लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत होता है प्रॉफिट परसेंट बड़ा, एसपी घटा सीपी बटे सीपी गुना 100। तो ऐसे सवाल जब भी ये सवाल आवे ना आप ऑप्शन से बनाइए। हम लोग ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन लेते हम लोग को वही चीज देगा। इसका मतलब मान लिया क्रय मूल्य 40 है, बेचा 75 रुपया, 40 रुपया की चीज 75 में बेचा, कितना का लाभ 35 का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालना है बटे नीचे 40 गुना 100। क्या ये हम लोग को कभी जो है 40 के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 7 के गुना में आ गया। पहले इसको सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। 75 रुपया हम कोई मान लिया 40 रुपया हम खरीदा होगा, लाभ लागत पूछ रहा है, 40 रुपया हम खरीदा 75 इसका लाभ बटे 40, यानी जब भी आएगा ये 7 का गुना जाएगा, यानी हम लोग का 40 का भी आएगा, उतने हमको आना चाहिए। 45 करें, इसका मतलब है 30 बढ़ा है, देखिए हम लोग का 30 बढ़ा है, 45 का चीज हम 75 में बेचे 30 रुपया का लाभ हुआ, नीचे में हम लोग करें 40 गुना 100, हमको 45 के बराबर आना चाहिए, 15 दूनी 30 बनर्तिया 45 हमको। तो इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन देखें हम लोग का ये क्या हो रहा है। अगर हम लोग सी नंबर ऑप्शन देखें हम कहेंगे 50 रुपया में कोई सवाल कोई चीज खरीदे और उसको 75 रुपया में, कितने का लाभ हुआ 25 बटे नीचे में 50 गुना, हम लोग को 50 के बराबर आ गया 50% के, निश्चित रूप से कहेंगे कि लागत मूल्य के बराबर,
ऐसे सवाल जब भी आवे तो आप यही समझना, सवाल यही अप्रोच से जो बनाया जा सकता है। आपको क्रय मूल्य दिया हुआ ही है और इतना बेच रहा है, लाभ लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। आप प्रतिशत देखिए क्रय मूल्य के बराबर। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि, दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,800 रुपया थी, 47,880 थी। तो कहता है पहले वर्ष के आरंभ में उसकी जनसंख्या कितनी, ये हम लोग को पूछ रहा है कि आरंभ में जनसंख्या। ठीक है, इसको कई तरीके से बना सकते हैं, आप रेशियो लगा के बना सकते हैं और भी कई सारा तरीके। आप देखें ऐसे सवाल को हम बोलते हैं कि आप आरंभ में कोई भी धन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यहाँ वर्ष जनसंख्या का बात कर रहा है, आप आरंभ में मान लीजिए जनसंख्या एक्स, हालांकि रेशियो पर भी बनाया जा सकता है, ये हमको लगता है थोड़ा आसान तरीका। 5% का वृद्धि हुआ, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हम लोग का 1/, अगर हम लोग का वृद्धि हुआ तो 21 से हो गया, 20 से हो गया 21/20। फिर दूसरे वर्ष में कहता है 5% का ह्रास हुआ, तो अब बार ह्रास कमी हो गया, यानी हो जाएगा 19/, अब जनसंख्या दिया हुआ है 47,880। इसको हम लोग चलिए कटा लेते हैं, कटाते हैं, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो एक्स का वैल्यू वही आरंभ, तो आरंभिक जनसंख्या से ऐसा हुआ, 19 से कटा, 19 दिया 57, नहीं 38, यानी 19, बचा कितना आपका 9 हो गया, 98 हो गया, इस बचे 95, बचा के 19 दूनी 38, यानी हम लोग का जो है 2500 इस बार में। अब 21 से हम लोग फिर इसको कटाते हैं, 21 से कटाते हैं भाई, 21 से कम 21 बच गया, तो 21 एक्स बराबर हो गया आपका 400 गुना, आंसर हो जाएगा 48, आंसर हो गया 48,000, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि रेशियो पर भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है कि आप उस तरीका, अरे बच्चे को लगता है अच्छा ठीक है, कोई ऐसे भी बना सकता है, इससे था ऐसे हो गया, फिर वही 20 ऐसे हो गया। यहाँ हम लोग का देखते हैं 400 था, जब हम लोग का गुना कीजिएगा तो वही गुना करके आपको फिर यहाँ गुना करना पड़ेगा, वहाँ हमको गुना नहीं करना पड़ा, कटाना पड़ा, डायरेक्ट कटा दिए, 22 दूनी 38, 19 से कम 19, यहाँ जो लिखते हैं 19 से कम 19, 22 दूनी 38, 38 और 1, ये इसका मतलब है ये आरंभ वाला को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब वाला को रिप्रेजेंट, इसका मतलब जनसंख्या अभी वाला ये इतना था, आरंभ में कितना था 400 का वैल्यू निकाल, इसे भी आप करके, तो ऐसे में क्या होता है थोड़ा कटाने में आसानी हो जाती है। आगे सब चैप्टर का सवाल है, आप देख रहे हैं, ये हमको लगता है साधारण ब्याज का सवाल है। देखिए, शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा, जो क्रमशः 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज, एक दे रहा है 10% पर, दूसरा दे रहा है 3 वर्ष के बाद उसे कुल 3300 रुपया ब्याज के रूप में पता है उसने कुल। तो सवाल है कि शिल्पा ने समान राशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा, मान लिए जो अलग अलग बैंक में जमा किया 100 रुपया, 100 रुपया जमा, 3 वर्ष के लिए जमा, पहला रेट है 10%, दूसरा का रेट है 12%। अगर 10% पर रेट पे जमा किया साधारण ब्याज होता है 8T, तो हम पढ़ाते उसको आप बताते हैं 8T। वर्ष का 1 वर्ष का ब्याज 10% है तो 3 वर्ष का हो जाएगा 30%, 100 का 30% 30 रुपया, 12 का 3 वर्ष का 12 36 रुपया, तो हम दोनों का कुल बात करें तो 66 रुपया ब्याज, कुल ब्याज हम लोग को दिया हुआ है और हमको कुल धन पूछ रहा है। आप देखें यहां से समझेंगे भाई, ये हो गया हम लोग का 3300 रुपया जो है एक्चुअल में, ध्यान दीजिएगा, तो 3300 रुपया जो ब्याज है एक्चुअल में किसका वैल्यू,
66 का ही तो वैल्यू है, 136 66 का वैल्यू। हमको कहता है उसने कुल कितनी राशि जमा की, तो 100 रुपया इसमें जमा किया था, 100 रुपया इसमें जमा, अलग अलग बैंक में जमा किया था, कुल 200 रुपया जमा, 100 नहीं कुल 200 रुपया। इसका मतलब है ये कट आते हैं 50 बार में, 50 बार में कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 4 को 0। आप कौन सा ऑप्शन एक 4 को 0 ठीक है ना। ये हम लोग जो है ऐसे अप्रोच लगा, साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज की तरह बना लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है आप इसको लाइक जरूर करते रहें, और आप जो है अगर कोई नए देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है मिल जाए। जैसे तो हमको लगता है कि जितने दिन हम ऑनलाइन जैसे भी आते हैं बच्चे का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, आप लोग का प्यार देख ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, बाकी जो हम कंटिन्यू रहेंगे आपके लिए क्लास करते रहेंगे। कोई चलिए, एक राशि क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया। एक राशि क्रमशः 5, 10, 20 चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश, यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 तो निवेश की गई राशि बता। इसका जो सीआई में जो हम बताते हैं कि सीआई में आप क्या अप्रोच लगा सकते हैं, इसका यहां से हम लोग क्या अप्रोच का हो। तो पहले सिंपल सा बात है कि मूलधन हम लोग मान लेंगे 100, जैसे अभी मान लेते मूलधन को 100 ही मान। ब्याज है ये साधारण ब्याज नहीं है, ये कौन ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम लोग कहेंगे मूलधन 100 है, 100 का 5% हो जाएगा 5, 100 का 10% हो जाएगा 10, फिर हम लोग का हो जाएगा इसका 20%। आप ऐसा समझिए जब भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं तो का ये ब्याज लेते हैं, साधारण ब्याज में तो मूलधन, देखिए ये हो गया मूलधन पर ब्याज यानी साधारण, लेकिन जैसे ही चक्रवृद्धि ब्याज का बात हो गया तब हम लोग ब्याज पे ब्याज लेंगे। अब 5 का लेंगे 10%, यहां से समझने वाली बात, 5 का लेंगे 10% यानी दूसरा वर्ष, क्योंकि दूसरे वर्ष में ले रहे हैं तो ये दूसरा वाला रेट से, पहला वाला रेट से साधारण ब्याज ले लें। पहले एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान है, तो हम दूसरे वर्ष में लेंगे दूसरा वाला ब्याज अपने रेट से लेगा। तो 5 का निकाल दें 10%, 5 का 10% हो जाएगा 0.5, ठीक है। 5 का 10% ये हम लोग का आप जोड़ लेते हैं 15.5 का हम लोग कह सकते हैं। अब निकालना है 20%, तो ब्याज का ब्याज फिर से 20% मतलब पॉइंट, इसको हम लोग गुना करें 5 दूनी 10, 15 दूनी 30 और 1 21, 2 अंक हो जाए, यानी यह हुआ 0.10। टोटल हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए 5 35 35 3 38 38.6, ये हम लोग का आ गया 3 वर्ष का सीआई। वर्ष का ये आ गया हम लोग का सीआई, वर्ष का सीआई हम लोग निकाल। अब यहां से बात करेंगे भाई 3 वर्ष का अगर हमको सीआई आ गया, हमको चाहिए क्या भाई, क्या किसका दिया हो, ये सब जानना जरूरी है। आप यहां से ये जानना जरूरी है कि डेटा किसका दिया है। देखिए 3 वर्षों में वह धनराशि इतना हो जाती है मतलब मेषधन, यानी इसका मतलब 16,632 रुपया जो वैल्यू है, मूलधन था 100, ब्याज हो गया 6, धन हो जाएगा 138.6, और हम चाहिए क्या, राशि चाहिए, हम मूलधन चाहिए 100 रुपया। इसको हम लोग कटा लेते हैं भाई, पॉइंट से वो 0 उड़ा देते हैं और ये देखते हैं कट जाता है, बार में कट 13 से कटावे हम लोग का ये इतना लगभग, तो एक बार में तो पहले कटेगा ही। ये हम लोग का बचेगा क्या, 13 से 6 गया 5, ये हम लोग का 7, और ये हम लोग का हो गया कितना 15 से 8 गया 7, 2 और इधर 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 117। इसका मतलब है ये हम लोग का आ गया है फाइनली जो है 12,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है 12,000, सबसे बेस्ट अप्रोच है, और ये सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से वीडियो समझ में आया है, सब सवाल आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। आप जो है ऐसे ही बने रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट क्लास में। तो हमको लगता है कि आप जो है जब बने रहेंगे, रेगुलर अगर रहेंगे,
हम भी रेगुलर हैं और आप भी रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको चीज़ जो है, जो एग्जाम आपका आने वाला है, वो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई